ये द सिंगुलैरिटी सागा सीजन 5 का अगला बेहद तनावपूर्ण और विस्तृत अध्याय है। यह भाग एक क्राइम ड्रामा की तरह है। यहाँ कानून अंधा है और सच्चाई सलाखों के पीछे है। राघव की परीक्षा अब शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है। महाखंड, सलाखों के पीछे का सच, द ट्रूथ बिहाइंड बार्स। अध्याय 191, खिड़की और हथकड़ी, द विंडो एंड द हैंडकफ्स। भाग 1, असफल उड़ान। स्थान, होटल रॉयल इन, कमरा नंबर 304। समय, सुबह के 8:05 बजे। दरवाजे पर पुलिस की लातें पड़ रही थीं। थड थड। राघव, जिसने अभी अभी अपनी पैंट पहनी थी, ने खिड़की की तरफ देखा। ये तीसरी मंजिल थी। नीचे एक तंग गली थी जहां कूड़े के ढेर और बिजली के नंगे तार थे। राघव का दिमाग कैप्टन वाला हिस्सा गणना करने लगा। दूरी 30 फीट। अगर मैं एस बड़ी ई के आउटर यूनिट पर कूदूं और वहां से पाइप पकड़ लूं तो बच सकता हूं। राघव ने खिड़की का कांच अपनी कोहनी से तोड़ा। क्रैश। लड़की खुशी बिस्तर पर दुबकी चीख रही थी। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ। राघव खिड़की की चौखट पर चढ़ गया। उसने छलांग लगाने के लिए मसल्स को टाइट किया, लेकिन वो 1 सेकंड लेट हो गया। दरवाजा टूटकर गिर पड़ा। 3 हट्टे कट्टे पुलिस वाले कांस्टेबल अंदर तूफान की तरह घुसे। एक कांस्टेबल ने राघव की टांग हवा में ही पकड़ ली। कहां भाग रहा है साले? उसने राघव को पूरी ताकत से पीछे खींचा। राघव संतुलन खो बैठा और कमरे के अंदर फर्श पर जा गिरा। धाम। इससे पहले कि राघव उठ पाता, 2 पुलिस वालों ने उसे दबोच लिया। एक ने उसकी गर्दन पर घुटना टेक दिया। राघव का सांस लेना मुश्किल हो गया। इंस्पेक्टर वाघमारे अंदर आया। उसके हाथ में डंडा था। उसने आते ही राघव के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा। CHATA, रेप करता है और फिर पुलिस से भागता है। भाग 2, खुशी की गवाही। लड़की खुशी ने जब ये देखा तो वो चादर लपेटकर खड़ी हो गई। वो डरी हुई थी, लेकिन राघव की आंखों में उसने जो मासूमियत और घबराहट देखी थी वो किसी अपराधी की नहीं थी। खुशी चिल्लाई, सर रुकिए, मत मारिए उसे। इंस्पेक्टर वाघमारे ने खुशी को घूरा। मैडम, आप चुप रहिए, आप सदमे में हैं। खुशी, नहीं, इसने कुछ नहीं किया। हम दोनों को शायद ड्रग दिया गया था। जब मैं उठी तो ये दूर खड़ा था। इसने मुझे हाथ भी नहीं लगाया। वाघमारे हंसा, एक गंदी घटिया हंसी। अरे मैडम, ये सब नाटक है। ड्रग्स देकर ही तो काम किया है इसने। मेडिकल टेस्ट होगा, सब पता चल जाएगा। आप कपड़े पहनिए, थाने चलिए। कांस्टेबल ने राघव के हाथों में हथकड़ी लगा दी। लोहे की ठंडी हथकड़ी की आवाज सिलिक राघव के कानों में किसी बम धमाके जैसी लगी। राघव ने खुशी की तरफ देखा। सॉरी, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। अध्याय 192, अपमान की यात्रा, द जर्नी ऑफ शेम। भाग 1, होटल से जीप तक। होटल के बाहर भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस राघव को कॉलर पकड़कर घसीटते हुए बाहर लाई। तानिया ने अपना काम पक्का किया था। वहां पहले से 2-3 रिपोर्टर बिकाऊ खड़े थे। कैमरे चमकने लगे। ये देखिए, दिल्ली का दरिंदा पकड़ा गया। लग्जरी मैकेनिक निकला अपराधी। राघव ने अपना सिर नहीं झुकाया। वह सीधा देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उसे जीप पुलिस बुलेरो के पीछे ठूंस दिया गया। खुशी को दूसरी गाड़ी लेडीज पुलिस के साथ में बैठाया गया। वो लगातार रो रही थी और पुलिस वालों को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। भाग 2, पुलिस वैन के अंदर। जीप चल पड़ी। राघव 2 पसीने से बदबूदार कांस्टेबलों के बीच फंसा था। जीप दिल्ली के ट्रैफिक से गुजर रही थी। हर लाल बत्ती पर लोग जीप के अंदर झांककर राघव को घूर रहे थे, नफरत से। एक कांस्टेबल ने राघव के सिर पर डंडा मारा। सीधा बैठ, बड़ा हीरो बन रहा था ना, अब चक्की पीसना। राघव चुप था। वो अपने दिमाग में उस रात की कड़ियां जोड़ रहा था। तानिया, ड्रिंक, बेहोशी, होटल, पुलिस। ये सिर्फ एक बदला नहीं था, ये एक शिकार था। अध्याय 193, थाना माइनस नरक का दरवाजा। भाग 1, लॉकअप में एंट्री। पुलिस स्टेशन, साउथ दिल्ली थाना। यहाँ की हवा में फिनाइल, पुरानी फाइलों और डर की गंध थी। इंस्पेक्टर वाघमारे अपनी कुर्सी पर बैठा। उसने टोपी उतारी और मेज पर रखी। डाल दो साले को लॉकअप में। राघव का बेल्ट, पर्स और जूते उतरवा लिए गए। उसे नंगे पैर लोहे की सलाखों के पीछे धक्का दे दिया गया। क्लैंग, ताला लगा दिया गया। खुशी को बाहर बेंच पर बैठाया गया था। 2 पुलिस वालों ने
वो लेडी कांस्टेबल से कह रही थी, प्लीज मेरा बयान लीजिए, वो निर्दोष है। लेडी कांस्टेबल, चुप कर, ज्यादा बोलेगी तो तुझे भी सह आरोपी अकॉम्प्लिस बना देंगे। चुपचाप बैठ। भाग 2, भेड़ियों के बीच। लॉकअप खाली नहीं था। वहां पहले से 4-5 लोग थे। ये स्थानीय गुंडे, चोर और नशेंडी थे। एक कोने में एक भारी भरकम आदमी बैठा था, कालिया। उसके चेहरे पर चाकू का निशान था। जैसे ही राघव अंदर आया, कालिया ने पान थूका। कारे नया पंछी, किस जुर्म में आया है? बाहर से कांस्टेबल चिल्लाया, लड़की का मामला है, रईसजादी के साथ जबरदस्ती की है इसने। ये सुनते ही लॉकअप का माहौल बदल गया। जेल में भी एक कोड होता है, बलात्कारी को सबसे नीची नजर से देखा जाता है। कालिया खड़ा हो गया। अच्छा, मर्दानगी का बड़ा कीड़ा है तुझे? राघव कोने में चुपचाप खड़ा हो गया। मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता, दूर रहो। कालिया हंसा। अरे डरो मत, हम तो बस स्वागत करेंगे। कालिया ने राघव को धक्का दिया। राघव दीवार से टकराया। कालिया ने घूंसा चलाया। राघव का वॉरियर रिफ्लेक्स फिर से जाग गया। उसने कालिया का हाथ हवा में ही पकड़ लिया। राघव की पकड़, ग्रिप इतनी मजबूत थी कि कालिया की कलाई चरमराने लगी। राघव ने ठंडी आवाज में कहा, मैंने कहा दूर रहो। कालिया चीखा, छोड़ मुझे। बाकी 3 गुंडे राघव पर टूट पड़े। लॉकअप के अंदर लड़ाई शुरू हो गई। राघव ने एक को लात मारी, दूसरे को कंधे से धक्का दिया। वो उन्हें पीट नहीं रहा था, बस खुद को बचा रहा था। लेकिन उसकी ताकत के आगे वे बच्चे लग रहे थे। भाग 3, पुलिस का हस्तक्षेप। हल्ला सुनकर संतरी दौड़ा। उसने लाठी से सलाखों को पीटा। ढाड, डी हेड, ओए, हटो पीछे। मरना है क्या? इंस्पेक्टर वाघमारे आया। कालिया, पीछे हट, इसको अभी मत तोड़। इसकी खातिरदारी मैं खुद करूंगा तसल्ली से। वाघमारे ने राघव को घूरा। बड़ी गर्मी है तेरे अंदर, अभी तेरी सारी गर्मी निकालता हूं। अध्याय 194, तानिया का कॉल -14। भाग 1, इंस्पेक्टर का केबिन। दोपहर के 2 बजे इंस्पेक्टर वाघमारे अपने केबिन में गया। उसने लैंडलाइन से एक नंबर मिलाया। दूसरी तरफ तानिया थी। वाघमारे, हेलो मैम, काम हो गया, पंछी पिंजरे में है। तानिया फोन पर रिलैक्स्ड आवाज में, गुड, एफआईआर दर्ज की। वाघमारे, जी मैम, रेप, किडनैपिंग, ड्रग्स, सारी धाराएं लगा दी हैं। वो 10 साल तक बाहर नहीं आएगा। तानिया, सिर्फ जेल नहीं वाघमारे, मुझे वो टूटा हुआ चाहिए। उसके हाथ, वो हाथ जिनसे उसने मेरी कार ठीक की थी, उन्हें तोड़ दो, वो दोबारा कभी कोई मशीन न छू सके। वाघमारे हंसते हुए, चिंता मत कीजिए मैम, ऐसा तोड़ूंगा कि वो पानी का गिलास भी नहीं उठा पाएगा। पेमेंट? तानिया, तुम्हारे अकाउंट में पहुंच गई है, अपना काम करो। वाघमारे ने फोन रखा। उसने दराज से एक चौड़ा चमड़े का पट्टा, लेदर बेल्ट निकाला और लॉकअप की तरफ बढ़ा। अध्याय 195, थर्ड डिग्री। भाग 1, लॉकअप से बाहर। वाघमारे ने लॉकअप खुलवाया। बाहर निकालो इसे। 2 कांस्टेबलों ने राघव को पकड़ा और एक अंधेरे कमरे, इंटेरोगेशन रूम में ले गए। खुशी बाहर बैठी ये देख रही थी। वो चिल्लाई, कहां ले जा रहे हो उसे? लेकिन किसी ने नहीं सुना। राघव को एक कुर्सी से बांध दिया गया। उसके हाथ पीछे बंधे थे। वाघमारे ने अपनी बेल्ट हाथ में लपेटी। तेरा नाम क्या है बे? राजू या राघव? राघव, मैं निर्दोष हूं, मेडिकल टेस्ट करवाओ। वाघमारे, मेडिकल तो बाद में होगा, पहले तेरा मैकेनिकल टेस्ट होगा। सुना है बड़े अच्छे हाथ हैं तेरे। वाघमारे ने राघव की उंगलियों को देखा। उसने बेल्ट हवा में लहराई। स्विश। पहला वार राघव की पीठ पर पड़ा। थुआक, राघव का शरीर अकड़ गया, लेकिन उसने चीख नहीं निकाली। वाघमारे, चिल्लाता नहीं है, बड़ा सख्त है। थ्वैक, थ्वैक। राघव का दर्द हद से पार हो रहा था, लेकिन उस दर्द के साथ उसके दिमाग में दरवाजे खुलने लगे। दर्द, वोइड किंगडम का दर्द। अश्वत्थामा जहाज की सुइयां, हर चोट के साथ उसकी याददाश्त का एक पर्दा गिर रहा था। उसकी आंखें लाल, खून से नहीं, ऊर्जा से होने लगीं। वाघमारे ने एक भारी लोहे का हथौड़ा, हैमर उठाया। अब तेरे ये हाथ तोड़ते हैं। उसने राघव का हाथ मेज पर रखा। कांस्टेबल ने राघव का हाथ दबाया। वाघमारे ने हथौड़ा ऊपर उठाया। राघव ने वाघमारे की आंखों में देखा। अगर तुमने ये हथौड़ा चलाया
तो तुम अपनी वर्दी समेत जल जाओगे। वाघमारे हंसा। धमकी? मुझे? उसने हथौड़ा नीचे लाया। अध्याय 196 वह आगमन, द अराइवल। भाग 1 थाने का दरवाजा। तभी थाने के बाहर एक तेज ब्रेक लगने की आवाज आई। स्क्रीच। ये कोई सामान्य पुलिस जीप नहीं थी। ये एक भारी भरकम बुलेट प्रूफ काली एसयूवी, ब्लैक एसयूवी थी। गाड़ी पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। सिर्फ एक सरकारी प्रतीक एम्बलम था जो पुलिस का नहीं था। गाड़ी का दरवाजा खुला। थाने का संतरी रोकने के लिए आगे बढ़ा। ए, कौन है? गाड़ी हटा। गाड़ी से उतरा हुआ आदमी नहीं रुका। उसने काला सूट पहन रखा था, आंखों पर काला चश्मा था और उसके पीछे 4 कमांडो थे जिनके हाथों में ऑटोमेटिक राइफल्स थीं। वे थाने के अंदर घुसे। रिसेप्शन पर बैठे हवलदार ने उन्हें देखा। हवलदार, रुको, ये पुलिस स्टेशन है, तुम अंदर नहीं जा सकते। काले सूट वाले आदमी लीडर ने अपनी जेब से एक आईडी कार्ड निकाला और हवलदार के चेहरे के सामने रखा। उस कार्ड पर लिखा था डिपार्टमेंट 7 क्लासिफाइड, अथॉरिटी लेवल अनलिमिटेड। हवलदार का चेहरा सफेद पड़ गया, उसका गला सूख गया। ये वो लोग थे जिनका नाम लेना भी पुलिस महकमे में मना था। भाग 2 सन्नाटा। इंट्रोगेशन रूम के अंदर वाघमारे का हथौड़ा राघव की उंगली से 1 इंच दूर था। तभी दरवाजा धड़ाम से खुला। वाघमारे गुस्से में मुड़ा। कौन है बे? दिखता नहीं साहब, बिजी हैं। उसकी नजर उन 4 कमांडोज की राइफल्स पर पड़ी जो सीधे उसके सीने पर तनी थी। और फिर उसने सूट वाले आदमी एजेंट विक्रम को देखा। विक्रम ने बहुत धीमी ठंडी आवाज में कहा, इंस्पेक्टर, वो हथौड़ा नीचे रख दो, वरना ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा। वाघमारे के हाथ से हथौड़ा छूटकर गिर गया। क्लैंग, उसका नशा, उसका घमंड, तानिया का पैसा, सब हवा हो गया। उसके पैर कांपने लगे। सर, आप कौन? सो भाई, जो आप क्या नाम वीडियो देख रहे हैं, जो कहानी देख रहे हैं, वो क्या नाम मैं ही बनाता हूँ। और भाई क्या नाम किसी की मैं क्या नाम ना तो कॉपी करता हूँ ना किसी की पेस्ट करता हूँ। तो भाई ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। बस खाली आप सब्सक्राइब ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, आराम से मजे लो, देखते रहो। पर क्या नाम भाई एक लाइक और एक कमेंट तो कर ही दिया करो, थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब आप मेहनत करते हो ना और आपको कोई लाइक करे या फिर कमेंट करे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बस यही मेरा क्या नाम बोलना है, वो ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं है मेरा। और आज हम भाई साइट इंस्पेक्शन के लिए आए हैं और ये कुछ साइट है पूरा कॉपर बटन बना हुआ है, अभी फटने वाली है अभी हमारी इस साइड पे। तो ठीक है भाई, राम राम सभी को, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। भाई कृपया करके क्या नाम थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कर।